लेबनान पेजर धमाके में बड़ा खुलासा हुआ है। नई जानकारियां सामने आ रही हैं। ताइवान से लेबनान आए थे 3000 पेजर। गोल्ड अपोलो कंपनी से मंगवाए गए थे ये पेजर, यानी ऑर्डर जिस कंपनी को मिला था उसका नाम है गोल्ड अपोलो। पेजर की बैटरी में लगाए गए थे विस्फोटक, ये सीधे तौर पर अब पता चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ताइवान से आया पेजर बम। अब इसकी थ्योरी क्या है ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल हिजबुल्ला ने 3000 पेजर ताइवान से मंगवाए। जानकारी मिल रही है गोल्ड अपोलो कंपनी से ये सभी पेजर मंगवाए गए थे। अब हिजबुल्ला की जांच में क्या खुलासा हुआ है? खुलासा ये हुआ है कि पेजर शिपमेंट 3 महीने के लिए बीच रास्ते में रोकी गई। इसी दौरान सभी पेजर के साथ छेड़छाड़ का दावा किया जा रहा है। सभी पेजर की बैटरी में विस्फोटक लगाए गए, ऐसा भी दावा। अब धमाके से पहले सभी पेजर पर एरर मैसेज आया, ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। मैसेज आते ही पेजर वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेशन के बाद पेजर में जोरदार धमाका हो गया। अब इसमें खास बात यह है कि पेजर की कीमत करीब $200 बताई जा रही है और ये जो दावा किया गया है ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है, जिसको लेकर लगातार हम एक्सपर्ट से बात भी कर रहे हैं। वीके दत्ता सर, क्या वाकई इसे नए वॉरफेयर के तौर पर देखा जाना चाहिए? पहले तो हिजबुल्लाह की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इसमें इजराइल का ही हाथ है और इसमें छेड़छाड़ हुई है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा कि अभी तक इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ये स्पेकुलेशन है। लेकिन जो मोसाद की कार्यशैली है उसको नज़र में रखते हुए डेफिनेटली एक हाई टेक अटैक है, टेरराइजिंग द टेररिस्ट। जो हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंदर टेरर फैला दिया गया इजराइल के द्वारा। इजराइल ने वार्निंग दी थी हिजबुल्लाह को कि अगर आप लगातार नॉर्थ इजराइल के अंदर हमले करेंगे तो हमको एक बफर जोन बनाना पड़ेगा और हम रिटेलिएट करेंगे। अभी इसी के चलते जो पॉलिटिकल प्रेशर इजराइल के अंदर है, 60,000 के करीब जो इजरायली नागरिक नॉर्थ इजराइल से शिफ्ट करे गए हैं, उनको वापस लेके आना है। और उनको वापस लेके आने के लिए लेबनान के अंदर एक बफर जोन बनना ज़रूरी है, ताकि लेबनान के माध्यम से हिजबुल्लाह हमला ना कर पाए। अभी ये ऑपरेशन तो इजराइल ने डिक्लेयर किया हुआ कि हम बफर जोन बनाएंगे। बफर जोन अगर उन्होंने बनाया तो इसका मतलब है ज़मीनी जंग लड़नी पड़ेगी और लोगों को उतने बफर जोन से धक्का मार के पीछे करना पड़ेगा। तो अभी इसी श्रृंखला के अंदर ये जो करंट अटैक हुआ है, हिजबुल्लाह के जो टेररिस्ट हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं, जिन्होंने भी वो पेजर हिजबुल्लाह के माध्यम से प्राप्त किया, उन सब का बम ब्लास्ट हो गया। आप अब मान के चलें कि 1200 अगर हिजबुल्लाह के लड़ाके नकारा हो गए एक ही झटके के अंदर, कितनी बड़ी कामयाबी है इजराइल के लिए। आप एक कन्वेंशनल जंग में भी इतनी बड़ी सफलता एक दिन के अंदर एक ही समय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नया वॉरफेयर है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हिजबुल्लाह। लेकिन सर, लेबनान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कई आम लोग भी इस हमले का शिकार हुए हैं। खबर यह भी सामने आई कि यूक्रेन के राजदूत और ईरान के राजदूत भी घायल हो गए, उनके पास भी ये पेजर मौजूद था। बहरहाल लेबनान ने सभी नागरिकों के लिए जारी कर दिए निर्देश। सभी नए संचार उपकरणों को नष्ट करने का निर्देश जारी किया गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों से की अपील, जिसके पास भी पेजर है उसे तुरंत फेंक दें, नष्ट कर दें। ये कहा गया है लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। लेबनान में इस वक्त कोहराम बरपा है। जगह जगह जो अस्पताल हैं वो मरीजों से भर गए हैं, क्योंकि जिनके पास भी ये पेजर मौजूद थे वो पेजर फट गए। पहले पेजर पर एरर का मैसेज आया और फिर पेजर में हो गया ब्लास्ट। और अब आपको यह बता दें कि ताइवानी कंपनी का ही पेजर क्यों इस्तेमाल किया गया, यह सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा। कंपनी का बेस अमेरिका से जुड़ा नहीं था। पेजर को डिकोड करना मुश्किल होता है। सर्विलांस सिस्टम की पकड़ से यह बाहर रहता है, अंडर वाटर काम करता है। एक बार अगर चार्ज कर दिया जाए तो 85 घंटे तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, गिरने से भी टूटता नहीं। पेजर को उतने मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती और इसमें लंबे मैसेजेस भी भेजे जा सकते हैं। अब आपको खास बात बता देते हैं, पेजर में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ यही। गर्म होने के बाद लिथियम बैटरी में धमाका हुआ। लिथियम होने की वजह से ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है, जैसा कि हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते आ रहे हैं। निनाद जी, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्योंकि इन पेजर्स में लिथियम बैटरी होना और वो भी बहुत बड़े स्तर पर घातक साबित हुआ इन हमलों में?
देखिए, ये 4 तरीके का अटैक था। पहला ये था टेक्निकल सॉफ्टवेयर अटैक, जो उन्होंने मैसेज भेजा और ट्रिगर किया। उससे पहले एक इंडस्ट्रियल लेवल अटैक कि आप एक औद्योगिक लेवल पे पूरा का पूरा कंसाइनमेंट में बॉम्ब डाल सकते हैं। तीसरा प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का यूज। अब 3 ग्राम कम लगता है, लेकिन 3 ग्राम प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा होता है। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का यूज़ करना, कोऑर्डिनेट तरीके से छुपाना कि ना स्कैनर में आए ना किसी चेकिंग में आए। चौथा, एक दहशत और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आप सोचिए 5000 लोग जब इंजर होते हैं तो कितनी दहशत फैलती है। छठा, अब वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, उनको कम्युनिकेशन के लिए ऑफ द ग्रिड जाना पड़ेगा, ऑफलाइन जाना पड़ेगा। और सातवां, उनको ये नहीं पता कि आज तो पेजर है, कल हमारे हेलीकॉप्टर की किसी सिस्टम में हमने इंपोर्ट किया हो, कल कोई शिप में हमने इंपोर्ट किया हो, प्रेसिडेंट के घर में कुछ लगाया हो, एयर कंडीशनर लगाया हो। इस वक्त ईरान में दहशत है। कल या परसों खोमेनी ने कहा था कि भारत में मुसलमान खतरे में है। इस वक्त खोमेनी को दिक्कत यह है कि ईरान में मुसलमान खतरे में है, ईरान के प्रॉक्सीज खतरे में है और ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। ईरान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है निनाद जी, आता हूं मैं आपके पास। अहम बयान का आपने जिक्र किया खामेनेई के, जिसमें गाजा से तुलना कर दी गई। भारत